वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं हमारे न्यू लेक्चर में थर्ड पार्ट के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट बेसिकली होता क्या है? फ्लो चार्ट जो है किसी भी एल्गोरिथम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुराद कि किसी भी एल्गोरिथम को हम सिंबल्स में यानी उस एल्गोरिथम में जो काम चल रहा है उसको सिंबल्स में हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो सिंबल आता है वो है ओवल सिंबल। ओवल सिंबल के अंदर हम लोग ओवल शेप का जो सिंबल होता है उसके अंदर हम लोग स्टार्ट और एंड किसी भी एल्गोरिथम का लिखते हैं, यानी कि प्रोग्राम का लिखते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास प्रोसेस बॉक्स। प्रोसेस बॉक्स में हम ये करते हैं कि जो एल्गोरिथम के अंदर जो चीज प्रोसेस होनी होती है, यानी कि कोई काम होना होता है, कोई फंक्शन होना होता है, वो इस प्रोसेस बॉक्स में, यानी कि जो स्क्वायर वाला बॉक्स होता है इसके अंदर प्रोसेस होता है। थर्ड हमारे पास आ जाता है इनपुट और आउटपुट, जो कि हमारे पास पैरेललोग्राम शेप में अवेलेबल होता है। और फोर्थ वाले के अंदर अब हम आ जाते हैं डिसीजन बॉक्स, जो कि इस तरह के काइट शेप का बेसिकली बना हुआ एक डिसीजन बॉक्स होता है। डिसीजन बॉक्स हमारे पास जो है इफ और एल्स की स्टेटमेंट या इस तरह की कोई कंडीशन डालने के लिए हमारे पास यूज होता है। अच्छा जी, डिसीजन बॉक्स में यानी कि ये होता है जैसे अगर कोई प्रोग्राम है इस तरह का बनाना चाहते हैं कि जैसे जिसमें इफ और एल्स की कंडीशन आ रही हो, यानी कोई केसेस लग रहे हो या स्विच की कंडीशन आ रही हो। जब हम आगे फर्दर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये बात जरूर बताऊंगा कि स्विचेस क्या होते हैं और उसके अलावा इफ और एल्स की स्टेटमेंट क्या होती है, यानी अगर या मगर वाली कंडीशन अगर हमारे पास आ जाए तो वो कंडीशन डिसीजन बॉक्स के अंदर रखते हैं। यानी कि अगर जैसे मुझे एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि भाई एक जो है ना रिजल्ट के ऊपर जो फर्स्ट आए, यानी कि जिसकी 98% आए, उसको एक गिफ्ट देना है। एक स्कूल के अंदर अगर ऐसा होता है, अगर एक स्कूल के अंदर दो बच्चों की 98% आती है और क्लास में 30 बच्चे, तो 98% के लिए अब ऐसा प्रोग्राम हमने बनाया कि वो ऑटोमेटिक उसको वो गिफ्ट डिलीवर कर देगा। तो प्रोग्राम क्या करेगा, हर बच्चे को 1 बाय 1 चेक करेगा, भाई रोल नंबर 1 इसकी 89% है, इससे अबव है नहीं है, तो अब इसको जो है वो डिक्लाइन कर देगा और उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर इस तरह चलते अगर 15 रोल नंबर पे एक स्टूडेंट है जिसकी 89.5 है, यानी कि 89 से ऊपर है, तो वो डिसीजन बॉक्स ये काम करेगा कि उसको वो सरप्राइज गिफ्ट जो है गिफ्ट वो डिलीवर कर देगा। तो डिसीजन बॉक्स ये चीज का डिसीजन लेगा और बोलेगा हाँ इसकी परसेंटेज 98 से ऊपर है तो इसको डिलीवर कर दिया जाए। अब हमारे पास ये जैसा कि आप लोगों को डिसीजन बॉक्स का फंक्शन भी समझ आ गया होगा। इनपुट और आउटपुट के अंदर हम लोग वाली चीजें लेते हैं, यानी कि जो चीज हमें इनपुट करानी होती है प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में एल्गोरिथम में देखा था कि दो नंबर्स का हम लोगों ने सम लिया था, जिसके अंदर से 5 और 6 हमने एज ए इंटीजर जिनको प्लस कराना था, सम कराना था, वो दिए थे। तो वो इनपुट बॉक्स के जरिए हम देंगे और दूसरा आउटपुट बॉक्स के अंदर वो प्रिंट हो जाएगा। थर्ड हमारे पास प्रोसेस बॉक्स है। प्रोसेस बॉक्स जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है बेसिकली किसी भी प्रोग्राम के, यानी कोई फंक्शन इसके अंदर चल रहा है। जैसे सम का जो फंक्शन था उसके अंदर सम 5 + 6, इसके अंदर यानी कि सम a + b, अगर दो इंटीजर को सम करा रहे हैं या दो वेरिएबल्स का सम करा रहे हैं हम लोग, तो उसके वो सम जो है बेसिकली वो जो फंक्शन है वो प्रोसेस बॉक्स के अंदर होगा। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है एरो। जैसे कि आप लोगों को पता है एरो किसी भी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए कहीं भी बनाया जाता है। तो इस फ्लोचार्ट के अंदर भी एरो का काम किसी भी चीज की डायरेक्शन बताना ही है। यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसा हम प्रोग्राम बना रहे हैं, एक ऐसा फ्लोचार्ट बना रहे हैं जिसके अंदर से स्टार्ट होने के बाद कोई इनपुट आउटपुट बॉक्सेस, इनपुट बॉक्स हमने देना है, तो स्टार्ट से वो चीज इनपुट बॉक्स में जाएगी एरो यानी एरो हमें बताएगा कि भाई स्टार्ट हो चुका है प्रोग्राम। अब वो हमारे पास इनपुट में आया, फिर एरो हमें गाइड करेगा कि कहां पे गया, प्रोसेस बॉक्स में गया। फिर उसके बाद एरो गाइड करेगा कि अगर डिसीजन बॉक्स यानी कि कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें डिसीजन भी है तो डिसीजन बॉक्स में वो एरो जाएगा। फिर उसके बाद वो रिजल्ट हमारे पास एंड यानी कि एंड वाले प्रोग्राम, एंड यानी ओवल वाले सिंबल के अंदर जाएगा, जो कि हमारे पास प्रोग्राम एंड कर रहा होगा। तो यही बातें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी थी कि फ्लो चार्ट क्या होता है और उसकी क्या किस तरह के सिंबल्स होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा, लाइक कर लिएगा, और ये जो मैट्रिक क्लास की मैं बुक, जैसा कि मैं आप लोगों को पता टॉपिक पढ़ा रहा हूँ,
तो इसका जो है प्लेलिस्ट मैं आपको लोगों को बना के दे दूंगा, उसको भी एक्सेस कर लिएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिलते रहे, और बेल के आइकन को जरूर दबा दिएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मौसूल होते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए